और संसद परिसर में देखिए, कल राजनीति का वो चेहरा दिखा जहां शब्दों ने शिष्टाचार की सीमा यहां पर तोड़ दी। पुराने साथी आमने सामने आए लेकिन हाथ नहीं मिले, तंज चले, आरोप लगे और कैमरों में कैद हो गया दोस्ती से दुश्मनी तक का सफर। राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई ये तीखी नोकझोंक अब सियासत का नया सियासी बवंडर बन चुकी है। ये तस्वीर संसद परिसर की है, मकर द्वार की, वही जगह जहां देश की राजनीति के लिए मर्यादा तय होती है, जहां शब्द तौले जाते हैं और आचरण मिसाल बनता है। लेकिन आज इसी परिसर में जो कुछ हुआ उसने संसद और सड़क के फर्क को धुंधला कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने सामने आए। कैमरे चालू थे, माहौल गर्म था और राजनीतिक शुचिता की सीमाएं फिसलती नजर आई। जो दृश्य सामने आया वो संसदीय बहस नहीं बल्कि सड़क छाप तंज की तस्वीर बन गया। The thing is, here is a traitor walking right by. तंज भरी मुस्कान के साथ इस सियासी टकराव की शुरुआत हुई। राहुल गांधी निलंबित सांसदों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, तभी पास से गुजरते दिखे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। आरोप है कि बिट्टू ने व्यंग करते हुए कहा, ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। माहौल यहीं से बिगड़ गया। राहुल गांधी 2 कदम आगे बढ़े और बिट्टू को सीधे गद्दार कह दिया। बात संभालने के लिए हाथ बढ़ाया गया लेकिन हाथ नहीं मिले। जवाब में बिट्टू ने पलट कर कहा, देश के दुश्मन। कुछ सेकंड की ये बातचीत राजनीति की लंबी कहानी बन गई। The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. ये सिर्फ शब्दों की भिड़ंत नहीं थी, ये पहचान की जंग बन गई। एक तरफ गद्दार का तमगा, दूसरी तरफ देश के दुश्मन का आरोप। साफ था कि मामला यहीं थमने वाला नहीं है। संसद से बाहर आते ही रवनीत सिंह बिट्टू ने अलग से प्रतिक्रिया दी और पूरे विवाद को अपने परिवार, अपनी विरासत और अपने सिख होने से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनका परिवार देश के लिए कुर्बानियां देता आया है। यानी अब ये बहस राजनीति से आगे जाकर व्यक्तिगत और भावनात्मक मोड़ ले चुकी है। मेरे दादाजी, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। सियासी तापमान बढ़ा तो बीजेपी भी खुलकर मैदान में आई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरदार कभी गद्दार नहीं हो सकता। मैं राहुल गांधी जी, अगर कोई गद्दार है तो आप हैं। सिख सरदार है, वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आप द्वारा इस तरह की मानसिकता को दर्शाना, सिखों के प्रति इस तरह के अपशब्द बोलना, यह बताता है कि कांग्रेस की आज भी मानसिकता में बदलाव नहीं आया। अगर कोई गद्दार है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने श्री दरबार साहब के ऊपर तोप टैंकों से हमला करके गद्दारी की, जिन्होंने सिखों के पवित्र स्थान अकाल तख्त साहब को गिराकर गद्दारी की। ये तो वो हल्का आदमी है, हल्का आदमी है। इतनी हल्की बात मत करें, हंसी मजाक की बात को हंसी मजाक तक रहने दें। विडंबना ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू कभी राहुल गांधी के भरोसेमंद और करीबी नेताओं में गिने जाते थे। लुधियाना से सांसद रहे बिट्टू कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। आज वो केंद्र में मंत्री हैं। शायद यही राजनीतिक अलगाव, यही टूटा रिश्ता आज संसद के गलियारों में तंज और तलखी बनकर फूट पड़ा। दोस्ती से दुश्मनी तक का ये सफर कैमरों में कैद हो गया।